Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th geography NCERT, which is conservation of natural vegetation and wildlife resources. यहाँ तक कि इससे पहले भी हमने जो पढ़ते आए हैं, जैसे जब से ये वीडियो मैंने अपलोड करना शुरू किया था, मैंने सबसे पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर पढ़ाया। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और नेचुरल वेजिटेशन। आशा करते हुए आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चैप्टर है लैंड सॉइल वाटर, सॉइल लैंड सॉइल वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी है, लेकिन दैट्स टू लॉन्ग, तो हमने बस आधा ही लिखा है। चलिए अब देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन एक्चुअली क्या होता है। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, कितने पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस चीज़ के बेस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसमें एक सिस्टम है जिसे हम इको सिस्टम कहते हैं, वो बैलेंस वे में कैसे एक तरह से एनिमल्स उसको बैलेंस करके रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिया। नहीं देखा तो आपको वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज हम कंजर्वेशन पढ़ने वाले हैं सिंपली। तो कंजर्वेशन से पहले उसके बारे में तो सीख लेते हैं। वाटर से सीखते थे पहले, तब हम वाटर के कंजर्वेशन को सीखते थे। तो वैसे ही पहले आप नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को सीख लीजिए, फिर उसके कंजर्वेशन को सीखना है। ठीक है, अब कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं यानी उसकी संरक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसको ऐसा क्या हो गया कि हमें वाइल्ड लाइफ को भी मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। आज वाटर को प्रोटेक्ट कर रहे थे क्योंकि वो दिनों दिन जा रहा था हमारे पास से, फिर हम रिसोर्सेज को भी कर रहे थे क्योंकि उसमें से कुछ नॉन रिन्यूएबल थे। तो आज कंसेप्ट है नेचुरल वेजिटेशन। क्यों पता है, दिनों दिन क्या हो रहा है ना, पहले देख लेते हैं फिर देखेंगे। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, ये तो सब जानते हैं। क्यों कंजर्व करने जा रहे हैं उसकी आंसर है ये पूरा वीडियो, और ये हमारा पार्ट 1 होने जा रहा है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम इसका और देखेंगे, अभी पार्ट 1 देख रहे हैं। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, फॉरेस्ट क्या है, आवर वेल्थ है। अब आप बोलोगे कैसे। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें क्या देते हैं, रबड़, पेपर, टिम्बर और बहुत सारी मेडिसिनल पर्पस के लिए कुछ प्लांट्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से ही मिलती है। तो फॉरेस्ट हमारे वेल्थ तो हो गए, फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। प्लांट और कुछ ये तो है ही, उसके साथ साथ प्लांट, फॉरेस्ट में प्लांट और ट्रीज तो आएंगे ही। तो प्लांट गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड मेंटेन द इकोसिस्टम। जो प्लांट होते हैं वो शेल्टर देते हैं, किसको देते हैं, आश्रय देते हैं, किसको देते हैं, एनिमल्स को और ह्यूमंस को भी, और मेंटेन द इकोसिस्टम, और एक इकोसिस्टम को बैलेंस वे में बैलेंस करके रखते हैं, मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया है। चलिए, चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन काउज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स। अब देखिए, कोई भी चीज़ में अगर ह्यूमन की इंटरफेरेंस होने लगी, या फिर देखिए अब क्लाइमेट चेंज तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड है, तो चेंज ऑफ क्लाइमेट और अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा इकोसिस्टम तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी उसे भी हम दिनों दिन खोते जा रहे हैं। तो चेंज ऑफ क्लाइमेट, पहला चीज़ जो क्लाइमेट में चेंज आता है, और दूसरी चीज़ जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस है। अब ह्यूमन की इंटरफेरेंस कैसे है, जैसा कि पहले हम फॉरेस्ट पे एग्जांपल लेते हैं। एक फॉरेस्ट है, अगर फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ हैं, हम उन ट्रीज़ को क्या कर रहे हैं, सिंपली हम उन ट्रीज़ को ले रहे हैं, किस लिए कि हम इसको ले लेते हैं भाई, अब हम इसको काटेंगे, इससे फर्नीचर वगैरह बनाएंगे। तो ह्यूमन ने उसमें इंटरफेयर करके सारे ट्रीज़ को कट करना शुरू कर दिया। तो अब हम क्या, अपने जो फॉरेस्ट हमारा जो वेल्थ है, जो हमें टिम्बर, शेल्टर, हाइट्स वगैरह देते थे, टिम्बर देते थे, शेल्टर देते थे, रबड़ देते थे, और पेपर वगैरह जो देने वाले ट्रीज़ हैं वो तो ख़त्म हो रहे हैं ना, वो ख़त्म हो रहे थे, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से हुआ। अब अगर वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं, अगर प्लांट नहीं रहेंगे, पूरा जंगल ख़त्म हो जाएगा, तो उन एनिमल कहाँ रहेंगे, वो एनिमल रोड पे आ जाएंगे, फिर शहर में घुस जाएंगे, शहर के लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी, पहली बात ये। और दूसरा, बहुत सारे एनिमल्स डाई हो जाएंगे क्योंकि उन हैबिटेबल थे फॉरेस्ट के लिए, लेकिन वो एकाएक उनकी जगह चेंज होगी, तो उसके जगह अगर एडप्ट नहीं कर पाए तो वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि आज जो हम एनिमल्स की सिंपली हंटिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके स्किन के लिए, हॉर्न्स के लिए, टिथ के लिए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़
जैसे कोई भी चीज़ है, एनिमल के स्किन से बहुत सारी लेदर के थिंग्स बनते हैं, तो उस एनिमल को हम सिंपली मार देते हैं। मोर के पंख का बहुत ज़्यादा यूज है, उससे बोला जाता है ना फैन, हैंड फैन बनाया जाता है, ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाया जाता है। या फिर पिकॉक विंग्स का बहुत ही ज़्यादा और यूज है, तो हम सिंपली पिकॉक को ख़त्म कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं या फिर वो इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट क्या होता है अभी सीखेंगे। चलिए, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस कैसे हुआ आप समझ गए। एनिमल्स में भी ह्यूमन ने इंटरफेयर किया, उनको हंट किया, ट्रीज़ को ह्यूमन ने इंटरफेयर करके कट किया। तो क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है, यहाँ तक कि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है कैन काउज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। इसी की वजह से हम अपने नेचुरल हैबिटेट को दिनों दिन लॉस करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, फॉर प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स को भी खो रहे हैं, एनिमल्स को भी खो रहे हैं। चलिए, अब एक चीज़ और बताते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ नेचुरल फैक्टर्स दिए गए हैं जिसके वजह से आज हम इन सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। कैसे? डिफॉरेस्टेशन, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। वो है डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, टी सुनामी, लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द नेचुरल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर विच एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। देखिए, अब रिसोर्सेज ऊपर में हमने क्या पढ़ा, नेचुरल हैबिटेट रिसोर्स एज रिसोर्स देखा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन। देखिए, अगर आपसे पूछे डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट क्या होता है तो आप सिंपली बोलोगे एफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट जिनके ट्रीज़ को हम दिनों दिन काटते जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन को आंसर देना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे, यानी पेड़ लगाना शुरू करेंगे। जितना ज़्यादा हम पेड़ लगाएंगे ना, और मतलब उतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन ख़त्म होगा और एफॉरेस्टेशन आएगा और हम अपने नेचुरल हैबिटेट को खोने से बचा सकते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है, ट्रीज़ को हम दिनों दिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में कट करते जा रहे हैं। सॉइल इरोजन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल को बाइंड करके वही रखता है कौन, ट्रीज़, उसे हम काट के हटा रहे हैं। सॉइल उड़ के एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, जाते जाते ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक टाइम के बाद वो लैंड पूरा डिजर्टिफिकेट हो जाएगा, पूरा डिजर्ट बन जाएगा। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, अब आप बोलो कि अगर हम घर बनाते हैं तब वो भी दिक्कत है, तो सुनिए, बात है कि फॉरेस्ट है, अगर आप उसे पूरा क्लीन करके वहाँ पे घर बना रहे हो तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिव हो जाता है, लेकिन वो भी बहुत लोग आज कर रहे हैं। तो अगर आपको कहीं और लैंड मिल रहा है तो आप उसको कर लो, क्योंकि जैसे आप अपने लिए तो घर बना रहे हो, आप अपने लिए तो शेल्टर बना रहे हो, लेकिन आप अपने लिए बना रहे हो, लेकिन आपसे दुगने 3 गुने, एक तरह से बोले तो 100 गुने जानवर उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसलिए क्या मतलब एक तरह से कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ भी हो रही है, उससे हम अपने नेचुरल वेजिटेशन को दिनों दिन लॉस करते जा रहे हैं। कैसे? घर बनाना है, पेड़ तो काटेंगे ही ना, पेड़ काट के हटाएंगे, उस ज़मीन को फ्लैट करेंगे, वहाँ पे घर बनेगा। जितने प्लांट थे वो ख़त्म हो गए, तो कितने सारे, लेकिन आप उसके बदले में ट्रीज़ लगाओगे नहीं, लेकिन काटोगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। फॉरेस्ट फायर्स वगैरह आ जाते हैं गर्मी के दिनों में, फॉरेस्ट फायर्स वगैरह तो लग ही जाते हैं। और कभी कभार अगर हम फायर कैंप करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में फायर कैंप वगैरह भी करते हैं कभी कभार। फायर कैंप वो होता है कि एक आग सा हमने बीच में बनाया, चारों तरफ आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जाकर उसके चारों तरफ बैठते हो, फिर वहाँ पे खेलते कूदते हो, वहीं पे रहते हो एक रात, तो उसे हम फायर कैंप बोलते हैं। तो सिंपली क्या होता है, लोग ना फायर कैंप को सिंपली ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसे बुझाते नहीं, तो उसी से क्या होता है कि सूखे सूखे पत्तों के थ्रू वो जो फायर होती है वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है, तो ये भी प्रॉब्लम एक क्रिएटिव होता है। अब हाँ, फॉरेस्ट फायर की बात तो उसे तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन अब कैंपिंग फायर जो हम कर रहे हैं आज, कैंपिंग फायर जो कर रहे हैं हम, उसे तो पूरी प्रॉपरली से एक तरह से बोलें तो बुझा कर आ ही सकते हैं। तो यहाँ पे केयरफुल रहना है। ओके, इसे हम, और ये वाला जो हमारा फॉरेस्ट फायर है ना, और इसे हम अगले वीडियो में और अच्छे से देखने वाले हैं। फॉरेस्ट फायर हमारा कैंपिंग फायर की वजह से भी होता है। सुनामी आ जाती है, उसमें भी दिक्कत हो जाती है। लैंड स्लाइड कर जाता है, पेड़ काटोगे, लैंड पकड़ने वाला कोई है नहीं, पहले तो सॉइल इरोजन ही हो रहा था, अब पूरा लैंड ही हट जाएगा, क्या करोगे, करो। आर सम ऑफ द नेचुरल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर विच एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज। यही कुछ नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर रही। ह्यूमन फैक्टर कैसे हो गए भाई, डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन फैक्टर है, सॉइल इरोजन नेचुरल फैक्टर है, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी ह्यूमन फैक्टर है, और फॉरेस्ट फायर दोनों फैक्टर है। तो सुनामी तो आप सब जानते हैं नेचुरल फैक्टर है। तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसके वजह से हम अपने रिसोर्सेज को तेज़ी से खो रहे हैं, ठीक है, तो इसको बचाना है।
ओके अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट 4 पे आते हैं। द एनिमल आर पोच्ड, यानी शिकार हो रही है, पोच मतलब होता है शिकार। द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन, nails, teeth, horns as well as feathers. Some of these animals are lion, tiger, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock। देखिए क्या हो रहा है, सिंपली मैंने इसे पहले भी बताया, कुछ एनिमल हैं जिनकी हम सिंपली जो हंटर्स हैं वो शिकार करते जा रहे हैं इलीगल ट्रेड के लिए। इलीगल नहीं है, इलीगल है, यानी ये कानूनी जुर्म है, फिर भी ये लोग कर रहे हैं आज हाइट्स के लिए। स्किन चाहिए उस एनिमल का तो उसको मार दिया, नेल्स के लिए, टिथ के लिए, हॉर्न्स के लिए, फेदर्स के लिए, जैसा कि पीकॉक के फेदर्स के मैंने एग्जांपल पहले ही दी है आपको। तो ये सारी चीज़ों के लिए सिंपली रोज़ रोज़ एनिमल्स को हंटर्स वगैरह पोच कर रहे हैं इलीगल ट्रेड के लिए। लीगल नहीं, इलीगल है, ठीक है। लेकिन इससे बहुत सारे कंट्री ने तो लॉ भी पास कर दिया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे नाम याद रखना है कि कैसे हो रहा है, ये इलीगल है, क्या क्या के लिए किया जा रहा है, स्किन, टीथ, नेल, हॉर्न के लिए, और कौन कौन एनिमल्स हैं जो इसके शिकार होते जा रहे हैं, उसको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जो एनिमल्स की हम पोचिंग करते जा रहे हैं, तो ऐसे एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो गए, यानी जो विलुप्त हो गए, अब वो होने बाकी नहीं रहा, वो हो गए, लेकिन इंडेंजर्ड बोलते हैं, होने के मुहाने पर है, ठीक है। टाइगर अभी इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, इंडेंजर्ड है, ठीक है। अब अगर कोई बात करें कुछ स्पेसिफिक चिड़िया की, तो वो एक्सटिंक्ट हो गई क्योंकि वो डेथ करते करते उसकी स्पेसीज़ ही पूरी मिट गई, ठीक है। तो ये डिफरेंस हुआ इंडेंजर्ड में और एक्सटिंक्ट में, ओके। अब देखिए इतना कुछ हो रहा है तो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि अगर ये रोज़ हम, एक तो रिसोर्स है हमारा भाई, रोज़ रोज़ हम खोते जा रहे हैं, फॉरेस्ट खो रहा है, फॉरेस्ट की वजह से जानवर को खो रहे हैं, जानवर खो रहा है तो हमारे इकोसिस्टम में बदलाव आ रहा है, तो बहुत सारे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, उसके साथ साथ लैंडस्लाइड हो रहा है, तो लोगों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है बहुत ज़्यादा, बहुत लोग मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके लिए हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए अब हमने यहाँ पे रिसोर्सेज आप लिख दीजिए आपके अच्छे से समझने के लिए। जो ये रिसोर्सेज और वाइल्ड लाइफ है एक्चुअली ये अब देखिए वाइल्ड लाइफ में क्या आता है, हमारा जितने भी वाइल्ड स्पीसीज प्लांट वगैरह आ गए, और नेचुरल वेजिटेशन में आपका प्लांट वगैरह आ गया, नेचुरल वेजिटेशन इसमें बस एनिमल्स आएंगे, ओके। अब देखिए हो क्या रहा है ना कि हम दोनों को खो रहे हैं दिनों दिन, इसको डिफॉरेस्टेशन से खो रहे हैं, इसको पोचिंग से खो रहे हैं। नेचुरल वेजिटेशन को डिफॉरेस्टेशन से खो रहे हैं और वाइल्ड लाइफ को पोचिंग से खो रहे हैं। कैसे? इसमें आता है ट्रीज जिसे हम कट कर रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आते हैं हमारे एनिमल्स जिसे हम पोच कर रहे हैं तो वो खत्म हो रहे हैं। पोच का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया। चलिए तो नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। नेशनल पार्क्स ऐसा जगह होता है, अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे, अभी नहीं समझ पाइएगा आप। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। बस इतना भी समझ लीजिए, एक बड़ा से एरिया को कवर किया जाता है, वहाँ पे प्लांट और एनिमल्स को डाला जाता है, वहीं पे वो रहेंगे और कोई भी ह्यूमन वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता है कोई भी चीज़ के लिए, ओके। चलिए ये होता है कंप्लीट। लास्ट टॉपिक है, देयर इज अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेसीज इज नॉट डिस्टर्ब। देखिए अगर मैंने पहले भी आपको बताया कि इन्वायरमेंट में जो हम स्पेसीज को डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, इकोसिस्टम बैलेंस वे में रह नहीं रहा, क्या हो रहा है, अनबैलेंस होता जा रहा है, ओके। तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो ये पार्ट 1 होता है कंप्लीट। अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 को। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।